सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह घड़ी बजाए 8 और आप करें ठाट बाट संदरी में थोड़ा थोड़ा ठंडे ठंड करते हुए मीठी मीठी ठंड और फिर धूप देती है आराम। ऐसे समय में सादर जय करते हैं बंदा जी से बात। कुछ समय पहले यहाँ पर अध्यक्ष को हटाने की खबर पूरी चर्चा में आ गई थी, जो कतरन देख रहे हैं आप, और इससे अध्यक्ष साथ पूरी कमेटी भंग की गई थी, 3 समितियां भंगी गई थी। जबकि क्या हुआ था वह भी थोड़ा बार बताएंगे। पहले बंदा जी के अतिशय तीर्थ के बारे में, चलो इसी बारे में बात कर लेते हैं। बंदा जी अतिशय क्षेत्र है, 1500 वर्ष पुराना दूसरे तीर्थकर अजितनाथ जी का ये क्षेत्र है, जहाँ 2.5 फीट की काले रंग की श्याम रंग की पद्मासन प्रतिमा ने गजब ढा रखे हैं। जी हाँ, आनंद के रूप में, पुलकित रूप में, अतिशय रूप में। बहुत रोचक कहानी है यहाँ की। यहाँ का पुरातत्व हिसाब से बेहद जैन विरासत यहाँ पर जगह जगह दिख जाती है। मैदान में देखो, खेतों में देखो, तालाबों में देखो, पुराने मंदिर में, जगह जगह यहाँ विरासत जैनों की फिर अतीत में एक चंदेल जिस समय कैसा राज रहा होगा। फिर बाद में बेसमेंट बना था यहाँ पर, और उस बेसमेंट में प्रतिमा रखा था। कारण था मुगल जो आ रहे थे आतताई, उनसे प्रतिमाओं को, मंदिर को बचाने के लिए रखा गया था। नज़र बुरी उनकी यहाँ भी पड़ गई थी। नज़र बुरी क्या पड़ी थी? आंख पर लड़ गई थी। हाँ, इन प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करना है, जैसे हर जगह करना है, यहाँ भी करना है। और आतताइयों की सेना आ गई, ढाल बाल तलवार वार लेके आ गई। पर कहते हैं यहाँ पर एक अद्वितीय शक्ति है, अजब की शक्ति है, गजब की शक्ति है, जो दिखती नहीं है। उसने लिया उन सब सैकड़ों को एक प्रकार से मूर्तिवत, पत्थरवत, पाषाणवत कर दिया, सबको बांध दिया। और जैसे ही बांधा था, नाम तब से पड़ गया बंदा जी। गजब की बात कही जाती है, जब सबने हाथ जोड़े हम वापस ले जाएंगे, बहुत कुछ मेहनत करते रहे, उस अदृश्य ने उन सबको छोड़ा और वो भी कहते हैं भागते भागते दूर तक नजर नहीं आई थी। आज भी कहते हैं यहाँ पर एक सांप है, आपका नाग है, कोई भी कह सकते हैं आप, वह यहाँ पर बेसमेंट में रहता है। कोई गलत भाव लेकर बेसमेंट में आज भी नहीं जा सकता। यह उस नाग की खूबी कही जाती है। उसके अंदर वह उसको दिखता है, फिर आगे वह जाने को अपने आप वापस हो जाता है। आज भी है इस अतिशय बंदा जी में, कहा जाता है। कहा तो कुछ को जाता है कि यहाँ पर कई बार बेसमेंट से नृत्य की, गीत की, संगीत की, भजन की आवाज़ें अपने आप आने लगती है। मंदिर बंद पड़ा है, पर लोग यहाँ पर आज भी वह बातें सुन रहते हैं। जैसे यहाँ पर रक्षित देवी देवता कुछ ना कुछ यहाँ पर नृत्य करके अपने पूजन वूजन करते रहते हैं समय समय पर, आज भी है, कहा जाता है। कहा तो जाता ये भी है, एक कलाकार 1890 संवत की बात कर रहे हैं आपसे, तब कुछ प्रतिमाओं को, मूर्तियां बनाता था वह, और बेचने लेने जा रहा था। बमौरी जा रहा था, वो पीपल के पेड़ के पास यहाँ खड़ा हो गया था। क्या हुआ? अचानक मूर्तियों से लदी उसकी बैलगाड़ी, बैल आगे जा नहीं रहे, डंडा मार रहा है, थपका मार रहा है, रोज कुछ नहीं करना पड़ता, आज तो धक्के देख के नहीं चल रहे, अटक गई, लटक गई, पत्थर अटक गया, कुछ हो गया, समझ नहीं पा रहा था। कि तभी अचानक ऐसी बात उसके मन में एक आती है, शक्ति से आती है कि तू इसको अगर बेचने नहीं जाता है तो तेरी बैलगाड़ी चल देगी। उसने कहा मैं मंदिर में स्थापित कर दूंगा। और जैसे उसने बंदा जी की तरफ बैल को मोड़ा, बैलगाड़ी चल दी। उसने सारी यहाँ जो प्रतिमा है ना, उसमें से उसकी भी जो उसने बनाई थी यहाँ पर स्थापित है। गजब की कहानी। यहाँ पर महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री आए थे, यहाँ पर 1953 की बात है। कुआं था, अभिषेक करना था प्रतिमाओं का, पर उसमें पानी चला गया नीचे नीचे तल से, अब पानी नहीं है और प्रासूक जल लेना है कुएं से अभिषेक के लिए। आचार्य महावीर कीर्ति जी स्वयं आए और वह जल से अपने आप भर गया। चंद मिनट पहले जो समाज के लोग कर पा रहे थे, जो जल नहीं मिल रहा था, वहां जल, तब से जल कहा जाता है। आज तक कुआं उसी तरह छलक रहा है। गजब के यहाँ पर एक से एक अतिशय इस बंदा जी में, जहां पर इस समय कुछ समय पूर्व अनियमितता की एक प्रकार से उस चांद पर दाग लग गया। और इस खबर के बारे में फिर यह अखबारों में छपा। बहुत बड़ी राशि आती है दानवीरों की, क्योंकि जाते हैं क्षेत्र में लोग आते हैं, और कहा गया कि इस दान में वित्तीय अनियमितता पाई गई। और फिर यहाँ जो 1 साल पहले चुनाव में मुरली जैन जी को अध्यक्ष बनाया था, उनको हटाया गया, उनकी पूरी कमेटी को भंग किया गया, 3 समितियां भंग करी गई हैं। और मुरली जैन जी क्या कहते हैं, उस कमेटी जिसमें निर्णय था, मैं तो उसमें जा नहीं पाया, पर
8-10 लोग ही हमें तंग कर रहे हैं और जानबूझ के हटा रहे हैं। हमारा कोई भी अनियमितता में नहीं आरोप। पर दूसरी तरफ कहा जाता है, जैसी खबर छपी है यहाँ पर अनियमितताएं गंभीर हैं, वित्तीय लेन देन गंभीर है, जिस पैसे को जहाँ लगाना चाहिए था वहाँ नहीं लगा है। आरोप आजकल कई मंदिरों में इस तरह लगते जाते हैं। आज पौष माह शुरू हो गया है और कल है पौष कृष्ण की द्वितीया। बड़ा पावन दिन है। 19वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। 25 धनुष ऊंचा कद, 150 फुट कह सकते हैं आप, 55,000 वर्ष आयु, विवाह नहीं हुआ था, बाल ब्रह्मचारी। एक दिन अध्रुवादी चिंतन करते करते उनका वैराग्य हो जाता है। वन में चले जाते हैं। मिथिलापुरी नगरी की बात कर रहे हैं आपसे, जहाँ के दृश्य देख रहे हैं, प्रतिमाएं देख रहे हैं, वहाँ की गजब की प्रतिमाएं यहाँ पर तब भी। और साथ में खास बात, पहले तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर ने सबसे कम तप करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले कोई थे तो वह ये 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी थे। गजब की बात है। मात्र 6 दिन, आप कहो तो घंटों में 144 घंटे ही तप करा था इन्होंने। कहाँ पहले तीर्थंकर ने 1000 वर्ष, अंतिम तीर्थंकर ने 12 वर्ष और आपने मात्र 6 दिन। जानकारी मिलती है स्वधर्म को अपने स्वर के अंदर। तुरंत कुबेर से कहता है जाओ सुमोषों की रचना करो। 3 योजन विस्तार का समोष रास्ता है और आपके 28 गर्दन फिर आपके दिव्य ध्वनि को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान जी का करा रहा है ज्ञान कल्याणक दिवस। बोलिए 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र कुछ खास खबरों के साथ।